जय माता दी दोस्तों। जून माह का तीसरा सप्ताह 15 जून से 21 जून ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। अब देखिए, ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखें तो इस सप्ताह में कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहला तो सूर्य देव का ही होगा, क्योंकि सूर्य देव तो 15 तारीख को ही यानी 15 जून को ही वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि में ये बुध के साथ युति करने वाले हैं, तो बुधादित्य योग का निर्माण बुध की अपनी राशि में हो जाएगा। इसके बाद जो 16 जून का दिन है, इस दिन मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये इस सप्ताह में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो ग्रह गोचर हैं जो काफी ज्यादा उत्तम होने वाले हैं। इसके साथ ही जो ये चंद्रमा का गोचर है, ये हर 2.5 दिन में होता ही है। तो चंद्रमा भी वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह में रहेंगे। ये तो इनका जो प्रभाव है इन ग्रहों के हिसाब से कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में क्या कुछ खास होगा, चले जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ और कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में सप्ताह के पहले ही दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा, यानी कि 7th लॉर्ड पंचम में त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे, जहां पर खुद पंचम के स्वामी विराजमान है और वहां पर ही बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। यहां से दृष्टि कहाँ होगी? यहां से दृष्टि होगी 11वें घर पर। अगले ही दिन जो मंगल हैं अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, उनका नक्षत्र भी बदल जाएगा। इस दौरान आप समझदारी के साथ समय पर अगर निर्णय लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एक होता है ना कि जब आप सही टाइम पर डिसीजन ले पाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल पाता है। लेकिन यहाँ इस बात का बहुत अच्छा संकेत बना हुआ है कि घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामले जो है ना, उनमें प्रगति होगी। ऐसे रिलेटेड जो भी काम चल रहे थे उनमें प्रगति होने का बहुत ज्यादा संकेत दिखाई दे रहा है। और देखिए, आपके जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग कह लीजिए या वरिष्ठ कह लीजिए, अपने आप बॉस भी कह सकते हैं, जो बड़े हैं उनका मार्गदर्शन बहुत लाभदायक रहने वाला है। एक चीज हमेशा अपने एकदम ये ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाती हैं। तो ऐसे में विवेक और विनम्रता, इससे लिए गए फैसले बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। इसीलिए ऐसी किसी चीज का ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां क्या करती हैं, क्रोध लेकर आती हैं। और जब क्रोध ले आती हैं तो व्यक्ति अपने कार्य बिगाड़ देता है। क्रोध में उसको पता नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए ये थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर आपने ध्यान रख लिया तो इस सप्ताह में आपको भवन का सुख, जिनको जो भवन देख रहे थे, जो भूमि देख रहे थे, भूमि का सुख, जो वाहन ढूंढ रहे हैं, वाहन का सुख और संपत्ति से लाभ मिलने का जबरदस्त योग बन रहा है। अब जो इस राशि के जातक थोड़ा ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन करना है जो आपके शरीर को थोड़ा ठीक रख सके, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, एक जो गुरु बृहस्पति हैं, धन इनकम के स्वामी, वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। ये यहाँ से थोड़ा धन लाभ इस सप्ताह में आपको करा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि धन की प्राप्ति आपको गुरु की कृपा से कम हो रही हो, लेकिन आपकी खुद की अक्लमंदी से, खुद के कार्यों से वो बढ़ भी सकती है। लेकिन हाँ, धन आने का युग बिल्कुल बना हुआ है। अब राहु कहाँ बैठे हैं? तो राहु बैठे हुए हैं आपकी राशि में। दृष्टि कहाँ है? 7म भाव में। तो इस राशि के वो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हैं, उनको बहुत अपना ना ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं 1000 बार सोचना होगा आपको, क्योंकि उसकी वजह से, अगर गैर कानूनी कार्यों से जुड़े हैं ना, उसकी वजह से आपका धन का नुकसान हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है।
अब देखिए, ध्यान रखने योग्य ऐसी बातें हैं जो या तो गलत कार्य कर रहे हैं या दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो वहां धन लाभ की स्थितियां ज्यादा अच्छी बची हुई हैं। आपके लिए इस समय अपना सुझाव, अपना नजरिया, ये दोनों ही बदलने होंगे। अपना सुझाव आप लोगों को देंगे और अपना नजरिया थोड़ा बदलेंगे। दोस्तों पर चीजों को थोपेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप जबरदस्ती किसी से करवाने की कोशिश करते हैं ना, कि सामने वाले को पसंद नहीं लेकिन आप उसके ऊपर उस बात को थोपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को ध्यान रखना है, अपनी छवि का आपको ध्यान रखना है। अब जो इस राशि के बिजनेस करने वाले जातक हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, बिजनेस करने वाले जातकों की बात करें तो यहाँ थोड़ी एक चीज जाननी जरूरी है कि सप्ताह की शुरुआत से ही एक तो जो सप्तम भाव, जिसको हम व्यापार का भाव बोलते हैं, उसके स्वामी त्रिकोण भाव में आए हैं। और जो बिजनेस के कारक हैं, यानी कि जो व्यापार के कारक हैं, वो बुध देव हैं, वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। अब क्या होगा, इन दोनों की युति से ये होगा कि जो व्यापारी होंगे इस सप्ताह, जो जो पीछे समय से आपको उठापटक चल रही थी ना, उससे निजात मिल जाएगी और आप बड़े प्रशंसा के यहाँ लायक होंगे। यानी कि आप प्रसन्न तो होंगे ही, और आपको भी प्रशंसा मिलेगी, उन्नति मिलेगी आपको, क्योंकि ये समय आपके उन कार्यों की भरपाई करेगा जिनसे आपको नुकसान हुआ था। भाग्य आपका साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि ये युति आपके व्यापार के लिए बड़ी अच्छी होने वाली है, उत्तम रिजल्ट देने वाली है। और कैसा व्यापार, एक तो कुछ भी सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य है, सरकारी ठेके आप लेते हैं या इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ है, या आपका स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कार्य है, या व्यापार कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा और अच्छी चीजें होंगी। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस समय आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सही समय बना हुआ है। आपको अपनी पहले की गई मेहनत का रिजल्ट अब मिल सकता है, परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट और डर की वजह बनी हुई है, किस लिए, उस खास व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए जिसके सामने आप करना चाहते हैं, तो आप उस ऐसी स्थिति से बाहर निकलें। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, तभी जाकर आप ऐसी अपने जो दिल की बातें हैं उनको सामने खुलकर कह पाएंगे। आप में से जो लोग नए किसी नए रिश्ते में हैं, उन्हें लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ हो सकता है उतनी संतोषजनक ना हो जितना आप चाहते हैं, तो किसी भी असहज स्थिति में ना पड़े, क्योंकि वक्त है जो बदलता रहता है। खासकर आप प्रेम जीवन में मैं कहूँ, आपका कोई पुराना साथी, प्रेमी, प्रेमिका जो है, उनकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन की और घर परिवार की बात करते हैं, तो घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होगा और जो पार्टनर है उसके साथ अच्छा समय रहेगा। उत्तरार्ध के समय में थोड़ा सा पर्यटन भी दिख रहा है, यानी ट्रैवल दिख रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, हो सकता है एक दिन का ही हो। तो ये चीजें रहेंगी। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन करें, 7 बार करें या 11 बार करें, ये उपाय आप करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।